नमस्कार सर। नमस्कार। अभी मैं जेएनयू में बैठी हुई हूँ और मैं प्रोफ़ेसर एए अहान सर के साथ हूँ। हम बात कर रहे थे कहीं सर से मुलाकात हुई थी जहाँ पे हमने बुक की एक बुक की रिलीज़ हुई थी, उसमें हम मिले थे सर से और वहाँ पे हमने बात किया कि हम ब्रेन मैपिंग करते हैं और बच्चों के बेस्ट करियर के लिए एक डायरेक्शन देते हैं, तो सर ने उसमें इंटरेस्ट रखा कि क्या करते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर को कि सर ने अपने विषय में भी जानने की इंटरेस्ट रखी। सर बताएँ आप अपने विषय में पहले आप कहाँ हैं और अ, बहुत शुक्रिया उषा जी और आपका आपसे मुलाकात हुई और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे यहीं के प्रोफेसर्स। मैं यहाँ पे जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हूँ और पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में। और हम खुद जो हमारा सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है या सूफ़ी ट्रेडिशन है उस पे काम करते हैं। और हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे हैं, मित्र जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, तो हमारा एक कॉमन एक प्रोग्राम भी रहा है मिस्टिक जो इंडियन ट्रेडिशन है उस पे। और जो ह्यूमन सब कॉन्शस है जिसका कोई ना कोई रिश्ता एक स्पिरिचुअलिटी से भी होता है। तो जब इन्होंने काउंसलिंग की बात की और फिंगरप्रिंट के बुनियाद पे जो ह्यूमन सबकॉन्शियस है उसकी रीडिंग की बात की तो हमें वो बड़ा एक दिलचस्प पहलू लगा। और फिर इन्होंने वो जो पूरी रीडिंग हमें दिखाई तो हमने देखा कि ये बड़ा ही साइंटिफिक वे है किसी शख्सियत को, उसकी पर्सनालिटी को और उसके माइंड को और सबकॉन्शियस को पढ़ने का। और इस बुनियाद पे ख़ास तौर से मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके ज़हन को पढ़ के और उनको उस तरह से ओरिएंट करना। वैसे भी बच्चे का इंटरेस्ट आम तौर से माँ बाप ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं बचपन से। तो बजाय इसके कि जैसे हम आम ज़िंदगियों में देखते हैं और ख़ास तौर से हमारे देश में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, ख़ास तौर से जो हिंदी बेल्ट है उसमें हम ज़्यादा देखते हैं कि पेरेंट्स अपने एस्पिरेशंस को बच्चों पे लाद देते हैं। मसलन कोई पेरेंट चाहता है, फादर चाहते हैं कि हम जो है हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और पता चला कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो लैंग्वेज में है, लिटरेचर में है या किसी और सब्जेक्ट में है। तो एक पर्सनालिटी, एक इंसान जो जिसने जन्म लिया है और वो एक ख़ास ट्रेट के साथ जन्म लिया है और आमतौर से इंसान अपने ट्रेट से अलग नहीं होता। एक कहावत है फ़ारसी में कही जाती है कि जबल गर्दद जबिल्लत न गर्दद, यानी पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हट सकता है, जो इंसान का इनेट कैरेक्टर होता है वो नहीं बदलता है। जी, तो बच्चों को ख़ास तौर से उनको अपने अपनी पर्सनालिटी, अपने रुझान, अपने शौक़ और जो उनका इनबॉर्न क्वालिटी है उस हिसाब से ग्रो करने सॉरी। की तरफ उसमें हेल्प करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए। उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, ब्रेन जी मैपिंग है, वो जी। बेस्ट है। मैं अभी तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये कह सकूँ, लेकिन हाँ ये अभी जो रिपोर्ट आपने जो दिखाया तो उसमें मुझे लगा कि वो बहुत हद तक उसको पढ़ने में और उसको समझने में हमारी मदद कर सकता है। जैसे सर 100% में अगर बात करें तो जी। आप कितना परसेंट सेटिस्फाई हैं आप अपने रिपोर्ट से? मैं 80% मैं कहूँगा कि, और ये थैंक यू। बड़ा वो है कि बहुत ही काफ़ी क्लोज है और बहुत ही अच्छा है मेरे समझने ख्याल के से लिए। फिंगरप्रिंट हमने लिया फर्स्ट आपसे जी सेकंड मीटिंग में जी जी और थर्ड हम आज मिल रहे हैं सर से, तो जी इसमें 80% मेरे ख्याल से मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी अगर आपका 80% अगर सही है। जी और क्योंकि सर जो आप के जैसे पर्सनैलिटी का हम करते हैं तो हमें एक और मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम और लोगों को गाइड कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत कुछ को क्रॉस किया है आपने।
जी। तो इससे जब आप कह रहे हैं ना ये चीज़ें कि हमारे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें और इसको मतलब लगता है कि और ऐसा क्या करें जो और लोगों तक पहुंच सके और बच्चों तक पहुंच सके। तो 80% मेरे लिए बहुत है कि आपके तरफ से ये कहने को मिल रहा है। सर आप क्या कहेंगे, कैसे पेरेंट्स को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, कराना चाहिए हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे का? और मुझे लगता है कि चूँकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी दौलत बच्चे होते हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उनका बच्चा होता है। जी। तो बच्चों का जो ओरिएंटेशन है उसको समझना और उस हिसाब से बच्चा आगे चल के खुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने देश के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बने, उसको वो उस लिहाज से ज़ाहिर है बच्चे की पर्सनालिटी को समझना और उसकी काउंसलिंग ज़ाहिर है एक मददगार ज़रिया है और बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। जी। तो अब जैसे एक चीज़ जो है जब से हम दुखद हम देखते हैं अपने यहाँ, जो दुनिया में कहीं नहीं, किसी देश में, किसी सोसाइटी में नहीं है, जी। वो ये कि हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल होने पे सुसाइड करते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और उसमें पूरा ख़ानदान और उनकी पूरी कितनी ज़िंदगियाँ ज़ाहिर है किसी ने अपने लाडले को अगर खोया है तो वो पूरी उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। और ये तभी होता है कि पता चला कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, पेरेंट्स ने इंजीनियर बनाने के लिए ज़िद कर लिया और या वो कुछ और करना चाहता है या ये कि उसमें हर इंसान जो है इतना इंटेलिजेंट नहीं होता या इतना नहीं है कि वो मेंटल काम उतना बोझा ले सके। तो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो इम्तहान में फ़ेल हुई या थर्ड डिवीज़न लाई लेकिन ज़िंदगी में बड़े कामयाब हुई। बिल्कुल। तो कामयाबी का ताल्लुक जो है वो न मार्क्स से है, नहीं ये कि ये जो जितने कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें कामयाब हो जाना ही कामयाब है। तो बहुत सारे जो बहुत इम्तहानात में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिशन में बहुत कामयाब हो गए, लेकिन वो अपने क्लास के जो थर्ड डिविज़नर्स हैं उससे बहुत पीछे रह गए। तो बेसिक ये है कि इंसान की जो नेचुरल पर्सनालिटी है उस हिसाब से वो कितना ग्रो करता है। मैं खुद अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और उनका बच्चा वो चाहते थे इंजीनियर बने, वो लेके गए और उसने ज़िद किया कि नहीं मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है। तो वो चूँकि हमारे फैमिली रिलेशंस हैं तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इसको समझाइए। तो मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपके हिसाब से काम करे, बल्कि उसको जो पसंद है उसका एडमिशन दिलाइए। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया। वो उस बच्चे ने किया किसी तरह से जबरन। फिर वो अपनी खुशी से फिर जो उसकी पसंद का सब्जेक्ट था उसमें गया और यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और अभी वो बहुत ही सक्सेसफुल इंटरनेशनल इशूज़ का एनालिस्ट है। तो जाहिर है उसकी उसमें दिलचस्पी थी और उसमें बहुत वो एक्सेल किया। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से बच्चों को देखा जाना चाहिए। और फिर एक चीज़ ये भी है कि जब इम्तहान हो बच्चों का तो बच्चों को एक तरह से फ्री रखना चाहिए। मतलब ये ना हो कि अ, बच्चा जो है वो स्ट्रेस में हो, उसको